नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। कल 500 वर्षों के इंतजार के बाद राम भक्तों का जो इंतजार है वो अपने अंत पर पहुंचा और कल भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई। इसे लेकर पूरे देश में त्योहार सा माहौल देखने को मिला। सभी की तरफ से अलग अलग तरीके से खुशी जाहिर की गई। अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के भजन कीर्तन किए गए, कई सारे पाठ किए गए और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी सिर्फ भारत को नहीं थी बल्कि अलग अलग देश में भी जश्न मनाया गया। अलग अलग देशों की अलग अलग हस्तियों ने, कई नामी हस्तियों ने भारत को इस भव्य मौके पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इसी में से एक है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी और बल्लेबाज, या यूं कहूं डेविड वार्नर। उन्होंने सोमवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं और अक्सर ही भारत को लेकर उनकी अलग अलग पोस्ट या फिर अलग अलग बातों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कल यानी 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर भगवान श्री राम की थी, जिसके बाद उन्होंने इस पर कैप्शन लिखा, जय श्री राम भारत। इसे देखकर सभी भावुक हो गए और ये जो पोस्ट है अपने आप में वायरल हो गई। चारों तरफ जो है इस पोस्ट की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि ये पहली बार नहीं कि किसी अन्य खिलाड़ी ने, यानी भारतीय खिलाड़ियों को छोड़कर या फिर किसी अलग देश के खिलाड़ी ने भारत को इस तरीके की शुभकामनाएं दी हो। इससे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज भी इस अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दे चुके हैं और उन्होंने जश्न मनाने पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था और विशेष संदेश भी दिया था। उन्होंने लिखा था, मैं महेश कुमार और दक्षिण अफ्रीका में पूरे भारतीय समुदाय को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये सभी के लिए शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ज्ञान लाए। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में टेस्ट से संन्यास लेने वाले वार्नर ने उन पर आजीवन नेतृत्व प्रतिबंध लगाने के देश के क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाया है। वार्नर ने सुझाव दिया है कि इस फैसले का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो भविष्य में ऑस्ट्रेलिया के कोच बनने के पात्र होंगे। 36 वर्षीय खिलाड़ी को 2018 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान गेंद से छेड़छाड़ कांड में भूमिका निभाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। केपटाउन टेस्ट के दौरान गेंद की स्थिति में बदलाव के लिए तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और बल्लेबाज कैमरूथ बेनक्रॉफ्ट के साथ इस खिलाड़ी को भी 1 साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन डेविड वार्नर की ये जो पोस्ट है इसे कई लाख लोगों ने पसंद किया है। कई लाख लोग जो हैं इसे लाइक कर चुके हैं और कमेंट बॉक्स में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं खिलाड़ियों द्वारा या आसपास के जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके द्वारा दी जा रही है। खासकर भारतीय लोग जो है डेविड वार्नर की इस पोस्ट के नीचे जय श्री राम का जो नारा है वो लिख रहे हैं। सभी की तरफ से जय श्री राम डेविड वार्नर को कहा गया है और ये पोस्ट, जैसा कि मैंने कहा, अपने आप में पहले ही वायरल हो चुकी है। इसे तमाम लोग पसंद कर रहे हैं। चारों तरफ इस पोस्ट की चर्चा है और जैसा कि मैंने कहा कि ये पहली दफा नहीं कि डेविड वार्नर भारत या भारत की संस्कृति को लेकर या इस तरीके की किसी पोस्ट को लेकर चर्चा में रहे हों। इससे पहले भी डेविड वार्नर जो है अपनी भारत के प्रति जो उनका लगाव है या भारत की संस्कृति को जो उनका पसंद करना है उसे लेकर कई दफा जो है चर्चाओं में बने रहते हैं। खासकर लॉकडाउन के दौरान भी उनकी अलग अलग भारतीय गानों पर या भारतीय डायलॉग्स पर वीडियोस वायरल होती रही। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप सभी हमारे फेसबुक पेज को भी यूं ही प्यार देते रहें।